The time limit to avail ITC under Section 16, subsection 4 of the CGST Act is the due date of furnishing the return of September under Section 39 of the succeeding financial year from the end of the relevant financial year, that is 20th October, or the due date of furnishing the annual return of the financial year, whichever is earlier. इस डेट को सीबीआईसी ने 20 अक्टूबर से एक्सटेंड करके 30 नवंबर कर दिया बाय नोटिफिकेशन नंबर 18/2022 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2022 और ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 से एप्लीकेबल हो गया था। फाइनेंशियल ईयर 17-18 की टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी को ऑलरेडी गवर्नमेंट एक्सटेंड कर चुकी थी। फ्रॉम 20 अक्टूबर 18 से उसे एक्सटेंड करके 31 मार्च 2019 कर दिया गया था और 21-22 की फाइनेंशियल ईयर से यह डेट 30 नवंबर हो चुकी थी। टैक्स पेयर्स चाहते थे कि फाइनेंशियल ईयर 18-19, 19-20 और 20-21 के लिए भी टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी अंडर सेक्शन 16(4) की एक्सटेंड किया जाए। इसलिए एक कंबाइंड रिट पिटीशन बाय द टैक्स पेयर फाइल की गई हाई कोर्ट में। 4 जून 2024 को केरला हाई कोर्ट का इन केस ऑफ एम ट्रेड लिंक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट अनाउंस किया गया है। आज इस सेशन में हम आपके साथ इस जजमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे, इसलिए आप सबको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हो क्या रहा था कि टैक्स पेयर्स को 2A और 3B की मिसमैच की n नंबर ऑफ शो कॉज नोटिसेस इशू हो रहे थे और 2A और 3B में मिसमैच के जो मेन रीजन थे वो ये था कि सप्लायर अपनी डिटेल्स को GSTR 1 में प्रॉपर्ली फाइल नहीं कर रहा था। हो सकता है वो अपनी B2B सप्लाईज को B2C सप्लाई शो कर रहा हो, उसने गलत GSTN नंबर प्रोवाइड कर दिया हो या उसने गलत प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन की हो, जिसकी वजह से इंटरस्टेट सप्लाई हो रही थी एंड वाइसी वर्सा। वो अपनी GSTR 3B तो फाइल कर रहा था पर उसने अपनी GSTR 1 फाइल नहीं की थी। यहाँ पर पिटिशनर ने अपना सबमिशन देते हुए ये कहा कि उसका अपने सप्लायर पर कोई कंट्रोल नहीं है, फिर उस पर अपने सप्लायर की कंप्लायंस का अनरीजनेबल बर्डन क्यों डाला जा रहा है? यदि वह सेक्शन 16(2) की सभी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है ना। सेक्शन 16(2) की ओरिजिनली 4 कंडीशंस थी। यू शुड possess द valid tax invoice, debit note और any prescribed tax payment document। आपने गुड्स या सर्विसेज को रिसीव किया है, सप्लाई ने टैक्सेस को गवर्नमेंट को पे किया है एंड सभी रिटर्न्स को मंथली फाइल किया गया है। यदि ये सभी कंडीशंस फुलफिल की जाती हैं तब आप अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। एक जेन्युइन और बोनाफाइड परचेजर अगर अपनी सभी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है और उसका सप्लायर को डिफॉल्ट कर रहा है तब उसकी आईटीसी को डिनाई क्यों किया जा रहा है? उसका ये कंटेंशन था कि यहाँ गवर्नमेंट एक बोनाफाइड टैक्स पेयर को और एक
मैलाफाइड टैक्स पेयर को जो सप्लायर्स के साथ कल्यूशन करके फेक आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, जबकि जो बोनाफाइड और जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं उनके पास सभी डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ हैं, अपनी पेमेंट जो उन्होंने सप्लायर को की है उसका भी उनके पास प्रूफ है, फिर भी इन मैलाफाइड और बोनाफाइड दोनों ही परचेजर को एक ही तराजू में गवर्नमेंट कैसे तोल सकती है। एक बोनाफाइड और जेन्युइन टैक्स पेयर की आईटीसी को कैसे गवर्नमेंट डिनाई कर सकती है। ऐसा करके गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 ऑफ इक्वालिटी का वायलेशन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इन केस ऑफ भारती एयरटेल में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 2A इज जस्ट अ फैसिलेशन, उसे आईटीसी क्लेम करने के लिए एक डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं माना जा सकता। इस कंटेस्ट में गवर्नमेंट ने सर्कुलर 183 डेटेड 27 दिसंबर 2022 और सर्कुलर 193 डेटेड 17 जुलाई 2023 फॉर द बेनिफिट ऑफ द एसएससीज इश्यू किए थे और 1 जनवरी 2022 से सेक्शन 16(2) में एक नया क्लॉज ऐड किया गया और उसमें कहा गया कि अब सभी टैक्स पेयर्स अपनी आईटीसी वो आईटीसी 3B में क्लेम कर सकते हैं जो उनकी 2B में ऑटो पॉपुलेटेड हो रही है। फिर पिटिशनर ने सेक्शन 16(4) की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी चैलेंज करते हुए कोर्ट से कहा कि आईटीसी उनका वेस्टेड राइट है। सिर्फ सेक्शन 64 एक प्रोसीजरल प्रोविजन है और इसकी आड़ में गवर्नमेंट उनकी वैलिड आईटीसी को कैसे डिनाई कर सकती है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पिटिशनर के सेक्शन 16(2)(c) और सेक्शन 16(4) की कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी के चैलेंज को कोर्ट ने रिजेक्ट किया और कहा कि सेक्शन 16(2)(c) और सेक्शन 16(4) कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। आईटीसी एक टैक्स पेयर का वेस्टेड राइट नहीं है, यह सरकार द्वारा दिया गया टैक्स पेयर को कंसेशन और बेनिफिट है, सब्जेक्ट टू द restriction and conditions under section 16(2) and section 16(4). Court further held the time limit to avail ITC under section 16(4) की 30 नवंबर 11 की ड्यू डेट को रेट्रोस्पेक्टिवली एक्सटेंड किया जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या यह जजमेंट ऑल ओवर इंडिया रेलेवेंट है? क्योंकि इस रिगार्ड में एसएलएम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट अभी आना बाकी है। जिन भी टैक्स पेयर्स पर सेक्शन 16(4) के नोटिसेस इशू हुए हैं, आप उसका रिप्लाई जरूर करें। यदि आप पर ऑर्डर आया है तो आप उसकी अपील फाइल करें। अभी कोई भी टैक्स या पेनल्टी आपको पे नहीं करनी है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एसएससी के फेवर में आए, उस केस में जो भी आपने पेमेंट की है उसका रिफंड क्लेम करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। होप गाइस दिस वीडियो हैज एडेड वैल्यू टू यू। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।